जय हिंद फ्रेंड। टुडे डिस्कशन करेंगे मोटर का वाइंडिंग के बारे में। 3 फेज मोटर वाइंडिंग के बारे में। 4 पोल का है, तो वाइंडिंग कैसी होती है, कैसे होता है, टाइप ऑफ वाइंडिंग, इसके बारे में बात करेंगे और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। इसके बाद आपको मैं ये फिगर के अकॉर्डिंग सब चीज़ में आपका जो क्लियरिटी है, सब डाउट जो है आपको ये वीडियो में आपको क्लियर होगा। कैसे स्लॉट निकलता है, कैसे कॉइल पिच होता है, कैसे सबका फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। आप कोई भी मोटर देख कर बता सकते इतना पोल का है। ओके, ये टेक्निकल डाटा है वाइजग स्टील प्लांट का। मैं वहाँ काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं वाइजग स्टील प्लांट में मैं मोटर का वाइंडिंग किया हूँ, ST LT का, दोनों मोटर का। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। ये डाटा शीट जो है 93 किलोवाट का है, लेकिन सबसे पहले ये डाटा से पहले वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मोटर काम कैसे करती है, क्यों वाइंडिंग करते 3 फेज, तो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद डाटा शीट में आएगा तो आपको आई होप बहुत समझ में आएगा कि क्यों होता है। ये साला नंबर ऑफ स्लॉट क्या है, कॉइल क्या है, ये कॉइल ग्रुप क्या है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल कैसे डिसाइड करते हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। कॉइल पिच कैसे डिसाइड करते हैं, सारा कुछ। आइए, मैं वर्किंग प्रिंसिपल पे सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कैसे काम करते। इसके बाद मैं डाटा शीट पर वाइंडिंग पे आऊँगा। ओके, तो आज जो है मैकेनिकल इंजन जहाँ होती थी वहाँ इलेक्ट्रिकल मोटर आ गई। ओके, कार में हो गया, इंडस्ट्रियल में हो गया, पंप में हो गया, जहाँ जनरेटर लगाते थे, जहाँ इंजन लगाते थे, वहाँ मोटर रिक्वायरमेंट हो गया। तो आपको अब जहाँ इंजन था वहाँ मोटर आ गई है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना आ गया। वो इंजन रहा नहीं उतना डीजल की खपत, इसलिए अब एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से सब अब काम होती है, इसलिए अब मोटर ही यूज करते हैं। आप तो देख ही रहे होंगे अगल बगल जहाँ इंजन था वहाँ मोटर आज शिफ्ट हो गया। तो आइए इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करती है इंडक्शन मोटर 3 फेज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कोई वायर ले लिए, कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम वायर हो गया। तो जब वायर होती है तो उसमें करंट जो फ्लो करवाते हैं हम लोग, करंट जब पास होती है तो हर एक जो है वायर के बगल में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है, तो जो राइट हैंड का आप ले लेंगे तो जो जो है अंगूठा, जो थंब है, वो थंब करंट को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका जो करंट का जो डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स निर्धारित होगा कि फ्लक्स का डायरेक्शन कौन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। ये ये आपका करंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि फ्लक्स कैसा है। ओके, तो ये राइट हैंड थंब रूल जो है उसके अकॉर्डिंग। और जो एक रूल योर है, ये क्राई रूल है। इसके बाद एक जो इसका फिगर मैं अभी दिखाऊंगा कि जो ट्रैक्रल रूल है जो है ये अभी डिस्कस किए थे, यानी इलेक्ट्रिक करंट मूव इन ये वायर यूज ये मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब आपको एकदम मस्त में समझाया था। द फील्ड द फाइंड द फील्ड ये डायरेक्शन विल यूज द करल राइट हैंड रूल। ये देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, ये दोनों आपके बीच में लाया हूँ। देखिए, ये जो एफ है, जो फोर्स है थंब, ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ये करंट का डायरेक्शन दिखाता है। ये मोटर केस में एक वायर में वैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है क्रे रूल जो है ये लेफ्ट हैंड रूल जो मोटर में जो में यूज होती है, जो राइट हैंड जो रूल है वो जनरेटर में यूज करते हैं। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये साउथ से जो फील्ड है वो इधर से आया, ये मोशन जो है ऊपर की ओर लगा रही है। ओके, इसमें भी देखिए साउथ से आया फोर्थ, इधर मोशन ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर धकेलती है, ये करंट के डायरेक्शन है अकॉर्डिंग। आप कोई भी जो कॉइल है ना, जितना कॉइल आप देख रहे हैं सब मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जनरेट होती है। जितना स्विच गियर है उसमें सारा
कॉइल से ही मैग्नेटिक फ्लक्स यूज करते हैं, सप्लाई देते, कॉइल होती है अट्रैक्ट करती है एकदम। इस तरह ही सारा यही प्रिंसिपल पे काम करती है। ओके, जो राइट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग ये मोटर में प्रिंसिपल पे काम करती है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल। तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कॉइल है उसमें कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में है। ये देखिए करंट इधर से पास हो रहा है, येलो ये बाहर निकल रहा है। तो दो वाइंडिंग जो इधर से थोड़ा डिस्टेंस में कर दी तो दोनों में ये फ्लक्स जनरेट हुआ, नॉर्थ साउथ दोनों में फ्लक्स जनरेट हुआ ये कॉइल जो वायर में। तो इसी को एक साथ करेंगे, दोनों का डायरेक्शन देखिए नीचे की ओर है, जो इसलिए दोनों साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ एक साथ हो जाते हैं, इसलिए ये स्ट्रोंग हो जाते। जब इसको कॉइल ले लिए, जब कोई भी वायर को एक कॉइल में कन्वर्ट कर दिए, टर्न कर दिए, मतलब एक ही जगह उसको लपेट दिए, टोटल मतलब 100 टर्न हो गया, 50 टर्न हो गया, उसको एक ही साथ कर दिए, तो एक फ्लक्स का जो सिंगल वायर में होती है उसका तो स्ट्रोंग नहीं रहेगा मैग्नेटिक, लेकिन एक ही साथ सब हो गया। एग्जाम्पल फॉर जब आप प्रदर्शन करते तो एक आदमी कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन यही अगर 100 आदमी हो गया, 200 आदमी हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, तो उसमें मजबूती आ जाती है, स्ट्रोंग हो जाती है वो पार्टी। इसी अकॉर्डिंग ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो एक वायर में हो रही, तो उसमें अरे इतना ही से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। लेकिन जब एक ही कॉइल हम लोग बना देते हैं, बहुत सारा वायर एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, तो वही जो है मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रोंग हो जाती है। इसलिए हम लोग टर्न करते हैं कि ज़्यादा कॉइल डाल देंगे, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स एक ही जगह इकट्ठा कर लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग हो जाएगी, स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, तो ये इस पर ताकत आ जाएगी। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। तो इसका अब कॉइल इसका पोल बना देते हैं। अब आइए इसका पोल बनाते हैं। तो देखिए ये 2 पोल बना दिए। ओके, तो इसका जो स्टार्टिंग है और इसका एंडिंग है, एंडिंग के साथ ज्वाइंट होगा और स्टार्टिंग के साथ ज्वाइंट होगा। तो ये नॉर्थ और साउथ एक पोल बना एक कॉइल में, जो दो है नॉर्थ साउथ एक ही डायरेक्शन में है, तो एक पोल बना। इसमें 2 कॉइल है, 2 पोल बना। लेकिन जो जो आप ग्रीन कलर 4 जो देख रहे हैं, वो दोनों एक कॉइल में जो दोनों है वो उसका फ्लक्स का जो है एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए वो एक हुआ, ये 2 हो गया, ये 2 पोल बना और मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके, ये ये नॉर्थ साउथ। इसके बाद आप कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, मोटर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्लॉट कैसे निकलता है, वाइंडिंग कॉइल पिच, ये सब सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए ये सबसे पहले स्लॉट का बात कर लेते हैं। तो ये कोर है, तो कोर में ये 24 स्लॉट का है कॉइल, 1 2 3 4 5 आप देख रहे होंगे, ये नंबर ऑफ स्लॉट 24 है, ये कोर है। ओके, ये कास्ट आयरन स्टील का बना हुआ होती है। ओके, तो 24 स्लॉट है, कितना पोल का होगा आइए निकालते हैं। ये आरपीएम कितना हो गया, 1500 आरपीएम हो गया इस मोटर का। अब सिंक्रोनस स्पीड जो है, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होती है, 120 F/P। तो ये 120 क्या है, 120 जो है फेज का जो है वो डिग्री है, 120 डिग्री। हर एक फेज शिफ्ट जो होती है 120 डिग्री पे होती है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो 50 हर्ज होती है इंडिया में, और अदर कंट्री में 60 हर्ज होती है। हर हर क्या है, 1 सेकेंड में 50 साइकिल जो होती कंप्लीट करती है। जैसे आर फेज है तो 1 सेकेंड में 50 बार वो वन ऑफ हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में हो गया। ओके, ये 50 हर्ज हो गया। पोल क्या है, ये मोटर में होती है, 2 पोल हो गया, 4 पोल हो गया, 6 पोल हो गया, 8 पोल हो गया, 10 पोल हो गया, इसी तरह ये पोल है। ओके, जितना पोल बढ़ेगा उतना स्पीड कम होगी। 2 पोल है तो 300 आरपीएम, 4 पोल है तो 1500 आरपीएम, इसी तरह। ओके,
पोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए पोल का जो है 120 इंटू 50 जो हर्ज है इंटू पोल करेंगे तो ये 4 पोल निकल के आया। स्पीड कितना 1500 आरपीएम है। ओके, कॉइल पिच कैसे निकलता है, साला ये कॉइल पिच क्या है, कॉइल पिच कैसे निकलता है, तो कॉइल पिच निकालते हैं। कॉइल पिच नंबर ऑफ स्लॉट, कितना स्लॉट था 24 स्लॉट था, और नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल कितना निकालें अभी 4 निकालें, तो नंबर ऑफ स्लॉट बाय पोल करेंगे तो ये कॉइल पिच निकल जाएगा। ओके, ये 6 है तो इसका कॉइल पिच 1 to 6 हुआ। ओके, ये दो जो कॉइल के बीच में एक कॉइल जो आप बनाएंगे उसका दोनों को बीच में जो डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड कॉइल का, उसी को बोलते हैं कॉइल पिच। ओके, अब नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप जो है, कितना कॉइल ग्रुप है, कॉइल पिच तो निकाल दिए, कॉइल कितना लगेगा हमको यार, 4 पोल का कितना कॉइल लगेगा, तो कॉइल कितना लगेगा, तो कॉइल के निकालने के लिए क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ स्लॉट, कितना स्लॉट था 24 स्लॉट था, और डिवाइड करेंगे 2 से, उसको हाफ भाग में बांटना पड़ेगा ना, तो उसका हाफ, क्योंकि एक जो कॉइल है 2 कॉइल स्लॉट जो स्लॉट में बैठेगा इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर 24 कोई भी स्लॉट रहे उसको 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको, तो 24/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 कॉइल निकला, ये 12 कॉइल टोटल कॉइल 12 निकला, इसका 12 कॉइल में भी ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप कितना होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो उसका फार्मूला भी आइए बात करते हैं। तो ये देखिए कॉइल पर फेज में कितना कॉइल लगेगा, अभी 12 कॉइल तो निकाले हैं, लेकिन पर फेज में कितना लगेगा, ये 24 स्लॉट का है, तो नंबर ऑफ कॉइल, कितना नंबर ऑफ कॉइल 12 है, 12 को फेज, कितना फेज है 3 फेज है हमारे पास, तो 3 फेज से डिवाइड करेंगे तो 4, तो 4 ग्रुप निकला, टोटल कॉइल 12 है लेकिन हर एक कॉइल में 4 ग्रुप होगा, समझे, जैसे आर का 4 ग्रुप, वाई का 4 ग्रुप, बी का 4 ग्रुप, 1 2 3 हो गया, इसी तरह 12 कॉइल बनाना पड़ेगा। ओके, तो आर जो फेज है 4 बार आएगा। ओके, वाई जो है 4 बार आएगा, बी है 4 बार आएगा, तो आर 4 बार आ रहा है तो 4 पोल, वाई 4 बार आ रहा है तो 4 पोल, तो हर एक में अभी फिगर के अकॉर्डिंग मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो फेज एंगल के बारे में बात करते हैं, तो फेज एंगल क्यों, तो फेज एंगल देखिए हर एक जो है अभी डिस्कस किए थे 120 डिग्री में हर एक फेज होती है, तो कॉइल पिच है, तो कॉइल पिच जो है उसके अकॉर्डिंग जो फेज का हर एक फेज में उसको 120 डिग्री में बांटना पड़ेगा ना मोटर में भाई, क्योंकि आर वाई 2 फेज में जा रहा है तो एक नेगेटिव फेज हो जाती है ना, इसलिए तो बैलेंस करंट बोलते हैं उसको। तो 120 कॉइल पिच इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या है, टोटल जो है एक सर्कल में 360 डिग्री होती है, उसका हाफ कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, तो हर एक कॉइल तो 180 डिग्री में ही होगा ना, हाफ हाफ में होगा ना, इसलिए 180 डिग्री से हम लोग करते हैं, 120 इंटू 6 किए हैं 180, भाई ये 4 हो गया, ये 4 पोल हुआ, इसलिए 180 डिग्री में है। समझ में आया, ये आप देख से जो है ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ग्राफ में आपको समझ में आ रहा होगा, ये 120 डिग्री हर एक फेज है, 3 फेज 120 डिग्री पे शिफ्ट किया, ये टेस्ला का काम है, ये टेस्ला भाई किए हैं, समझे, डीसी का ही तार, तो डी जो एसी का सॉरी एसी का डी एसी का टेस्ला आविष्कार किए हैं। ओके, तो ही जाके अभी इतना आगे हम लोग बढ़ पाए हैं। ओके, तो उसी ने शिफ्ट किया 120 डिग्री पे हर एक एंगल होना चाहिए, यही है हमारे टेस्ला भाई जी। देखिए इसको जो है उसको आर वाई बी हर एक फेज को किए, देखो बी है नेगेटिव में गया तो आर और वाई है वो पॉजिटिव में है। ओके, इसीलिए 2 फेज इसको मिल रहा है 415 वोल्ट। ओके,
तो आपको समझ में आया होगा इस बात को। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ बन रही है, करंट की डायरेक्शन जो आ रही। ओके, देखिए एक कॉइल एक वायर लिए तो इसमें एक सीरीज में किए ऐसे करके, तो सब में मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, तो इसको ही एक साथ में कर दिए तो दो डायरेक्शन, दो मैग्नेटिक फील्ड बना, तो इसको दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो नॉर्थ साउथ हुआ बना। इसी तरह फिर आर लिए, फिर वाई लिए, फिर बी लिए, तो ये तीनों को साथ में करके हम लोग इसमें कर दिए। ओके, देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना 2 पोल। यही 3 फेज में हुआ। देखिए नॉर्थ साउथ इसका हाफ हाफ, देखिए 3 फेज में किए तो दो दो फेज में बन रहा है। ओके, देखिए रहे हैं आप, दिख रहा होगा, जैसे रेड है, येलो है, फिर ब्लू है, रेड है, इसका डायरेक्शन सब तीनों का एक ही, तीनों का डायरेक्शन में, तो 2 फेज आया, फिर एक फेज नेगेटिव में गया, तो सबको हम लोग एक योक में डाल देते वायर में और 3 फेज कनेक्शन कर देते। ओके, ये 2 पोल का है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 का पोल का है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे सिद्धांत पे ये मोटर काम करती है। ओके, 24 स्लॉट का अभी जो दिखाए थे ये वाइंडिंग है। तो ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होती है सिंक्रोनस स्पीड पे, ये 1500 सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो है कॉइल स्टेशनरी होती है। ये जो दो है कॉइल स्टेशनरी होती, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो रोटेटिंग होती है। चलो सोच रहे होंगे कि घूमता कैसे है ये, चलो कुछ घूमने वाला पार्ट ही नहीं दिखता मोटर में, घूमता ही कैसे ये बीच वाला, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो घूमती है 1500 आरपीएम पे। ये कॉइल स्टेशनरी होती है, ये गुड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये बेड है, ये इस तरह साइकिल उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बनना चाहिए। ओके, ये योक है, योक सॉरी स्लॉट जो इसमें करते हैं, योक तो इसका बाहर वाला आउटर जो मोटर में होता है उसको बोलते हैं योक। ओके, कोर इसको बोलते हैं, कोर में हर एक में स्लोटिंग है, तो 1 to 6 इसका जो कॉइल पिच जो निकाले थे वो, तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, कॉइल पिच टू नंबर ऑफ स्लॉट बिटवीन टू कॉइल साइड, जो दो कॉइल का साइड है उसको कॉइल पिच, फॉर अरेंजमेंट ऑफ कॉइल 6 करेंगे तो ये 4 होगी, उसको अरेंजमेंट करेंगे। ओके, 4 पोल में ये आर का हो गया, एक पोल बना, ये 2 पोल बना, ये 3 पोल बना, 13 to 18, फिर 19 to 24, ये 4 पोल बना, ये आर का बना। अभी बीच में खाली स्लॉट दिख रहा होगा। फिर ये वाई का बना 5 से लेकर के 10 तक, फिर आगे बनेगा एक पोल ये बना, फिर दूसरा पोल बनेगा ये 11 से 16, फिर 17 से लेकर 22 तक, फिर बी बना 9 से लेकर 14 तक, 14 से फिर इसका 15 से लेकर के 20 तक फिर बना, फिर 21 से ये 2 तक बना। इसी तरह ये सीक्वेंस बाय एक ही डायरेक्शन में चलना है, अगर क्लोक डायरेक्शन में चले तो क्लोक डायरेक्शन, एंटी क्लॉक में तो एंटी क्लॉक में, तो इसको फ्लैट में ले लेते हैं, वो तो सर्कल में था। इसमें देखिए ये 4 पोल है, तो 4 कॉइल लिए। ओके, बीच बीच में जो खाली है वो आर वाई, ये आर के लिए, उसमें बी भी होगा फिर वाई भी होगा। ओके, इसलिए एक कॉइल में देखिए इसका जो स्टार्टिंग है इसका एंडिंग है, फिर इसका एंडिंग जो है वो एंडिंग में गया, फिर ये स्टार्टिंग में निकला, लेकिन डायरेक्शन इसका इधर ही है, डायरेक्शन सबका सेम होना चाहिए। कॉइल का स्टार्टिंग एंडिंग होना चाहिए, इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग, तो एंडिंग एंडिंग से ज्वाइंट होगा, फिर स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ज्वाइंट हुआ, फिर एंडिंग एंडिंग से फिर स्टार्टिंग, तो ये एक जो आर है, आर एक बना, एक पोल, क्या एक पोल बना है, ये एक पोल है। इसी तरह 4 पोल बनेगा, आर का ही 4 पोल बनेगा, वाई का भी 4 पोल बनेगा, तब जाके 4 पोल मोटर बनती है। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसका
सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिखाता हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा। ये देखिए सिंगल लाइन डायग्राम है उसका, ठीक है, मोटर का। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 पोल का है। ओके, तो इसका स्टार्टिंग U2 और एंडिंग U1। ओके, एक्चुअली ये U2 ऊपर होना चाहिए और U1 नीचे होना चाहिए, ये बस ये इतना ही मिस्टेक है और कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो स्टार्टिंग जो करंट है इधर से एक में गया, फिर एंडिंग करंट जो है वो एंडिंग एक कॉइल का हुआ, ये 4 पोल है। तो अभी आर का जो दिखा है वो एक है, जो 1 है, इसी तरह आर 4 रहेगा। ओके, तो ये स्टार्टिंग इधर से आया, फिर एंडिंग, फिर इसका एंडिंग हुआ, इसका बाद जो सेकंड आर का है उसका एंडिंग, इसके बाद ये फिर स्टार्टिंग जो है इसका, फिर से 3 का स्टार्टिंग, फिर 4 का स्टार्टिंग। तो जो 4 पोल है 4 पैरेलल, मतलब 4 पैरेलल करना है तो 4 लीड निकलेगा। ओके, तो लीड से आप कोई भी मोटर को पता कर सकते हैं कितना 4 पोल का है। एक लीड में कितना ज्वाइंट है आप उससे पता, 2 ज्वाइंट है तो 2 पोल का है, 4 ज्वाइंट है तो 4 पोल का है, 6 ज्वाइंट है तो 6 पोल है, 8 ज्वाइंट है तो 8 पोल है। जितना पोल बढ़ेगा उतना आरपीएम घटेगा। ओके, जो फॉर्मूला है 120 F/P सिंक्रोनस स्पीड का, तो पोल इक्वल क्या होगा 120/F/RPM, तो पोल निकल जाएगा। तो ये R का बना, ये Y का बना, ये B का बना, ये RYB का ये है। तो R भी 4 पोल है, Y भी 4 पोल है, B भी 4 पोल, आप कुछ भी नाम दे सकते। UVW होता है, RYB होता है, ये भी C भी लिखते हैं, तो इससे मैटर नहीं करता है, सीक्वेंस में होना चाहिए। ओके, तो R Y को और B को बीच में रखते हैं। R जो है Y होता है ना सीक्वेंस में, RY, तो Y को नहीं रखते हम लोग, B को रखते हैं, क्योंकि इसका जो 120 डिग्री है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो वाइंडिंग आप करेंगे तो RYB सीक्वेंस में नहीं होता, RBY होता है सीक्वेंस में। ओके, ये चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये बहुत कोई नहीं जानता, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल अभी मोटर है नहीं इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो आपको पूरा दिखाता। वीडियो लंबा हो रही लेकिन आपको समझ में आना इम्पोर्टेंट होती है। मैटर ये नहीं करता है कि टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, मैटर ये करता है कि आप टाइम दिए तो आपको समझ में आया हो, वही वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ा। नहीं तो आप आधा अधूरा फिर समझ में आया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन समझाने का प्रयास मैं करता हूँ एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल तरीका से। ओके, आपको समझ में आता ही है, ऐसा बात नहीं है। आप कमेंट में देखिए, आप लोग का प्यार हमारे साथ है, तो बस फिर आगे वीडियो करता हूँ। ओके, लेकिन आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप सीखना चाहते तो ही वीडियो पे आए हो, आप बड़ा कुछ करना चाहते तो ही इस वीडियो पे आए हैं। तो आपको ये समझ में आया, सिंगल लाइन डायग्राम से भी दिखाया, ये नॉर्थ साउथ पोल ऐसे ही बना। हर एक फेज में देखिए RYB, इसमें 4 कॉइल बना, ये R का हो गया, फिर Y का हो गया, फिर B का हो गया, 4 कॉइल है। अरे ये करते क्यों है, जो है ये 4 R का 4 लिए, Y का 4 लिए, B का 4 लिए, क्यों लिए? क्योंकि हर एक पोल बनाएगी, एक फेज आगे आया तो दूसरा फेज नेगेटिव में जाती है, दो फेज मिलकर पोल बनाती है, इसलिए हम लोग हर एक फेज को लेते हैं। ओके, RYB, हर एक फेज में 4 पोल बनेगा तब जाके ये प्रिंसिपल जो है मैग्नेटिक फोर्स पे काम करेगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, EMF। ओके, तो यही सिद्धांत पे काम करती है। 3 फेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर एक 120 डिग्री में, इसलिए सभी फेज में वाइंडिंग करना पड़ता है, सभी फेज को पोल में कन्वर्ट करना पड़ता है। हर एक पोल में 6 पोल है तो 6 पोल बनाना पड़ेगा, RYB, R का 6 पोल बनाना पड़ेगा। अगर 8 पोल है तो R का 8 पोल बनाना पड़ेगा। हर एक पोल को
क्रिएट करना पड़ेगा, हर एक फेज में पोल को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, जितना पोल है उतना कॉइल बनेगा एक फेज में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट मैं वीडियो कनेक्शन पे बनाऊंगा, टाइप ऑफ कनेक्शन। ओके, ये डाटा शीट पे आइए बात कर लेते हैं। ये 93 किलोवाट 3 फेज का है। ओके, ये देखिए नंबर ऑफ स्लॉट, ये नंबर ऑफ स्लॉट 60 है, 4 पोल 4 पिलर का, अभी जो डायग्राम में दिखाया हूँ। इसके बाद नंबर ऑफ कॉइल जो 60 है, अगर नंबर ऑफ स्लॉट और नंबर ऑफ कॉइल दोनों सेम रहे तो डबल लेयर वेंडिंग होती है। अब सिंगल लेयर वेंडिंग की बात की है, अगर उसमें 24 है तो उसका कॉइल है 12, और अगर 24 स्लॉट है 24 कॉइल रहता तो डबल लेयर होता है। ये और अगर उसका हाफ है तो सिंगल लेयर का है। ओके, ये नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप है, ये 5 कॉइल ग्रुप है पर कॉइल में। जैसे आर का है तो आर में जो एक कॉइल है उसमें 5 ग्रुप है। ओके, जो नंबर ऑफ ग्रुप 12 है, ये 12 जो है टोटल ग्रुप 12 है, 12 में भी 5 है। ओके, तो ये अगर 12 है तो 3 में अगर डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 6 9 3 चक 12, ये 4 ग्रुप बना। ओके, 4 जो 4 पोल बना। ओके, ये आपको समझ में आया। ये देखिए ये 160 एम्पियर का है। ओके, S1 क्या, एक क्लास है, ड्यूटी क्लास, मतलब कितना देर तक ये कंटिन्यू रन करती है। S2 जो है कुछ देर तक चली, 5 घंटा 2 घंटा, इसके बाद उसको ऑफ करना पड़ता है। S3 है कंटिन्यू 5 मिनट वन किए, 2 मिनट वन किए, क्रेन जैसे एग्जांपल फॉर क्रेन हो गया, रिमोट से कुछ ऑपरेट कर रहे हैं हल्का टाइम के लिए, कुछ 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो उसके लिए S3 यूज करते हैं। ओके, कंटिन्यू रन के लिए S1 यूज करते हैं। तो ये नंबर ऑफ कंडक्टर क्या है, तो 5 है। नंबर ऑफ टर्न, ये जो है जो वायर है 5 है, एक ही बार 5 वायर लिए हैं और 10 बार साला घुमा दिए हैं एकदम दन 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 एकदम। तो 5 एकदम 10 टर्न किए तो 50 लीड हो गए। उसको टर्न गिन वायर गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसी तरह 50 टर्न हो गया। और इसका कॉइल पिच है 1 से 14 तक है। और इसका जो वायर का गेज है 17x1 है, 17.5 है, 4 है, ये वायर लिया है। ओके, तो जो इंसुलेशन क्लास क्या है, जो उसमें आप देखे होंगे प्लास्टिक का वाइट वाइट रहता है, वो क्या है साला, वो नोमेक्स पेपर है और मिनी लैक्स पेपर है। ओके, तो वो डालते हैं 2 लेयर इंसुलेशन के लिए कि योक जो है और वेंडिंग का जो है उसके बीच में हम लोग डालते हैं, उसका लीकेज जो फ्लक्स करंट हुआ तो उसमें योक में आ जाएगा। इसके लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ये डालते हैं नोमेक्स मोनेक्स पेपर। ओके, ये लीड है GCC वायर है 35 स्क्वायर mm का, UTB केबल है 6 लीड है। ओके, तो ये डाटा शीट आपको समझ में आया होगा। ये आपको दिख रहा है ना, ये नोमेक्स पेपर, ये नोमेक्स पेपर है। देखिए ये इसमें 1 2 3 4 5 ग्रुप है ना, एक कॉइल का 5 ग्रुप है। ये R हो गया, फिर इसमें YB, तो ये यहाँ Y जो है ना सीक्वेंस Y, ये R के बाद Y नहीं होगा, R के बाद B होगा, इसके बाद Y होगा, क्योंकि ये डिग्री बनना चाहिए, ये 120 डिग्री में हर एक फेज, इसलिए हम लोग बीच में जो है R के बाद B लेते हैं। ओके, तो हर एक कॉइल देखिए ये 5 ग्रुप का है, लेकिन एक कॉइल 5 ग्रुप का है। ओके, ये देखिए ये सिंगल लेयर वेंडिंग है, ये क्रॉस में दिख रहा है, एक कॉइल उधर गया है ऑपोजिट क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये सिंगल लेयर है। से डबल लेयर का एक ही डायरेक्शन में रहेगी, दिखाता हूँ मैं, ये डबल लेयर कॉइल है, देखिए एक ही डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये डबल लेयर मतलब एक के ऊपर एक स्लॉट में 2 लेयर बैठता है, एक कॉइल घुसा, फिर इसके ऊपर नोमेक्स पेपर लगाएंगे, इसके बाद फिर एक लेयर डालेंगे इसके ऊपर, तो ये डबल लेयर। सिंगल लेयर में एक इधर से डाले फिर स्लॉट छोड़ना पड़ेगा, जैसे
जितना कॉइल ग्रुप है उसके अगर 5 ग्रुप है या 4 ग्रुप है तो आर का एक कॉइल आर डालें तो इसके बाद इसमें स्पेस जो है गैप है उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट जो कॉइल है उस पर वो शिफ्ट होगी। प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये डायग्राम है, देखिए ये हर एक कॉइल जो ब्लू है वो 3 कॉइल ग्रुप है, ये ग्रीन है 3 कॉइल ग्रुप है, 4 है ये 3 कॉइल, एक एक है 3, तो एक कॉइल में 3 ग्रुप। ओके 1 2 3 देख रहे हो, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 वाई, जैसे आर वाई बी है तो इसको कलर ग्रीन किया है, ब्लू किया है ये लोग को। ओके तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो में बात करूँगा। ओके जय हिंद। मैं यही वीडियो समाप्त करता हूँ, बस आधा घंटा का वीडियो बन गया, तो आप सीखने के पर्पज़ से आते हैं इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। ओके थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।